अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। दुनिया की एक बहुत ही मशहूर कंपनी ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक सर्वे किया। इन लोगों का ताल्लुक 150 से ज़्यादा डिफरेंट कल्चर से था। तो रिसर्च की डाइवर्सिटी का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लोगों से एक सवाल पूछा गया और वो सवाल बहुत ही सिंपल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या है, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ। आंसर इन 5 लाख लोगों ने दिया। रिजल्ट्स को कंपाइल किया गया तो 56 वैल्यूज़ की एक लिस्ट बनी। तो आज मैं आपके साथ उन लिस्ट में मौजूद कुछ आइटम्स के ऊपर, कुछ वैल्यूज के ऊपर बात करूंगा, उसकी तरतीब के ऊपर बात करूंगा। तो आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आ सके। तो हम बात कर रहे थे उन 56 वैल्यूज की जो कि इस सवाल के जवाब में आई थी कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो इन 5 लाख लोगों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती थी, सबसे ज़्यादा मैटर करती थी, वो उनकी फैमिली थी। सो नंबर 1 के ऊपर जगह बनाई फैमिली ने, नंबर 2 के ऊपर रिलेशनशिप्स ने। अगर यही सवाल मैं आप सबसे भी पूछता तो यकीनन आप सबका जवाब भी यही होना था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर मेरी फैमिली करती है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरे रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं। लेकिन जो बात बहुत ही हैरानकुन थी वो ये थी कि मोहब्बत ने 24 के ऊपर जाके जगह बनाई, पेशेंस ने 26 के ऊपर जाके जगह बनाई, टॉलरेंस ने 46 के ऊपर जाके जगह बनाई और हैप्पीनेस ने भी कोई 42 के ऊपर जाके जगह बनाई। तो आप अगर इवैल्यूएट करें और एनालाइज करें जिस तरीके से मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि हमारे लिए रिलेशनशिप्स और फैमिली तो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, लेकिन वो कैसे मुकम्मल हो सकते हैं जब लव 24 नंबर के ऊपर होगा, जब पेशेंस 26 नंबर पे होगा। क्योंकि पेशेंस और लव और टॉलरेंस और हैप्पीनेस, इन चारों के बगैर कैसे आप एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। आप समझते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप्स को अगर हमने बचाना हो, रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो, तो उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? हैप्पीनेस है, हमें खुश बांटनी है, खुशियाँ देनी है दूसरे लोगों को, पेशेंस से काम लेना है, टॉलरेंस रखनी है, हैप्पीनेस के ऊपर बात करनी है। तो अल्टीमेटली जब मोहब्बतों, खुशियों की बात हो, सब्र की बात हो, तभी तो रिलेशनशिप बचते हैं, तभी तो रिलेशनशिप बनते हैं। आप अगर इवैल्यूएट करें, आज के दिन में सबसे बड़ा अलमिया ही यही है। हम जानते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली और रिलेशनशिप्स बहुत अहम है, लेकिन उन दोनों के लिए क्या अहम है वो हम नहीं जानते। हमारी तरतीब ख़राब है। वो हमारे लिए 26, 24, 42 नंबर के ऊपर चीज़ें हैं। तो कोई भी रेसिपी कंप्लीट नहीं होगी जब तक इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे। रिलेशनशिप कैसे बचेंगे, फैमिली कैसे बनेगी जब तक उसमें लव नहीं होगा, उसमें पेशेंस नहीं होगी, उसमें टॉलरेंस नहीं होगा, उसमें हैप्पीनेस नहीं होगी, वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे, वो बिरयानी फीकी बिरयानी बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस आपकी फैमिली ही है और रहे, आपके रिलेशनशिप्स ही हैं और वो रहें, तो उनको सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बिखरने से बचाने के लिए लव के इंग्रेडिएंट को ऐड करें उसी इंपॉर्टेंस के साथ जिस इंपॉर्टेंस से आपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट कहा है। हमारे लिए रिलेशनशिप अहम है, लव अहम नहीं है। रिलेशनशिप अहम है, टॉलरेंस अहम नहीं है। भाई मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, अहम है आप मेरे लिए। फिर रिलेशनशिप अहम है, खुशी अहम नहीं है, दुख दे दे के रिलेशनशिप है।
तो अगर आप चाहते हैं कि प्रायोरिटीज़ में आपकी रिलेशनशिप फैमिली नंबर 1 नंबर 2 रहें, तो उसके कोर इंग्रेडिएंट में लव, टॉलरेंस, हैप्पीनेस, इन चीज़ों को शामिल कीजिए ताकि आपके रिश्ते बिखरने से बच जाएं।